जय मसीह की सभी को प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय में कि एक विश्वासी जब वो गंभीर रहता है या वो चौकन्ना रहता है, तेज़ रहता है, तो दुष्ट आत्मा या शैतान के अटैक उसकी ज़िंदगी में कम होते हैं या होने ही नहीं पाते। अगर हुए हैं तो वो तुरंत छुटकारा पाता है। तेज़ होने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। क्या ये तेज़गी आपके और मेरे अंदर है? किस प्रकार का तेज़ होना? जैसे मान लो कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे 50 रुपये कहीं खो गए, या मान लो मैंने दूध गैस पे रख रखा है और अचानक बाय मिस्टेक वो दूध निकल गया और मैं किसी काम में था, या मान लो मैंने किसी को गाड़ी दी है किसी काम से और वो कहीं ना कहीं से ठोक के ले आया था। मतलब किसी ना किसी एरिया में, या मेरा 5 का सिक्का भी खोया है, या मेरे को सर में दर्द होना शुरू हुआ है। ये छोटे छोटे जो साइन हैं, अगर इनमें आप और मैं गंभीर हो गए ना कि ये क्यों हुआ, अगर हम अपने आप से पूछें वो नुकसान क्यों हुआ, ये दूध क्यों निकला, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, ये पैसे क्यों खोए, ये सर में दर्द क्यों शुरू हुआ, खांसी क्यों हुई, जुकाम क्यों हुआ, कोल्ड का फीवर क्यों हुआ, ये तकलीफ़ें क्यों, ये काम क्यों रुकावट हो गई, ये चोट क्यों लगी, ये समस्या क्यों हो गई, ये गड़बड़ियाँ कहाँ दिखाई दे रही हैं, ये कीड़े मकोड़े कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये गंदी शक्तियाँ किस तरीके से काम कर रही हैं। किसी भी एरिया में अगर आप छोटे से भी हिंट को देखते हो, अगर आपने इग्नोर कर दिया तो वो शैतान की चालें, वो गंदी दुष्ट आत्माएं अटैक बढ़ा सकती थी। क्योंकि उन दुष्ट आत्मा को पता चल सकता है कि ये सर दर्द में अभी ये कुछ कर ही नहीं रहा है, प्रार्थना संगति में तो कर नहीं रहा है, इसको लग रहा है तो ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हकीकत में नहीं, विश्वासी जानता ही नहीं है। लेकिन दुष्ट आत्मा को पता है, दुष्ट आत्मा को पता चल जाता है कि ये जो अभी इसके जो सर दर्द हुआ है वो इसकी गलती के कारण दुष्ट शैतान ने अटैक किया, तभी इसके सर दर्द हुआ है। और अगर अभी ये पश्चाताप नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा और दुष्ट आत्मा को डांटेगा नहीं, सर दर्द को डांटेगा नहीं, तो ये इसकी ज़िंदगी में और तकलीफ़ों को उत्पन्न कर सकता है। सर दर्द से जुकाम, खांसी, बुखार, कोल्ड कफ, फीवर, मतलब ये दुष्ट आत्मा होती धीरे धीरे करके अटैक को बढ़ाती हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि ये छोटी छोटी तकलीफ़ें होती हैं, इनको डांटना ज़रूरी होता है। कि अगर हम देखें, यीशु मसीह ने पतरस की सास जब बीमार थी तो वहाँ पर गए तो यीशु मसीह ने बुखार को डांटा। अगर आप पढ़ो तो ध्यान से लिखा है, यीशु मसीह ने ज्वर को डांटा। बुखार कोई डांटने की चीज़ है? बुखार को सुनाई देता है। ये एक स्पिरिट होती है, ये एक दुष्ट आत्मा होती है जो किसी न किसी प्रकार से अटैक करती है। और इंसान दवाई गोली के दर के चक्कर काटता है, रिपोर्ट दिखाता है, दुनिया भर के पैसे लगाता है, टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट होता है। ये शैतान की चालें होती है और एक विश्वासी को पता ही नहीं रहता कि ये हुआ क्यों, ये कैसे हुआ, ये दर्द पीड़ा क्यों हुई। रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है लेकिन पैसा भी वेस्ट हो रहा है, दवाई खा रहा हूँ तो ठीक लग रहा है। समझ नहीं पा रहे विश्वासी लोग। अगर वो गंभीर हो गए तो वो इस विषय में मतलब अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे, चेक करेंगे, कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं हमने बीज बोने कमी करी है, कहीं ना कहीं हमने गलत बोला है, कहीं ना कहीं हमसे पाप हुआ है, कहीं ना कहीं नाग्यकारिता हुई है, कहीं ना कहीं हमारे मुंह से कुछ गलत निकला, या हमने किसी की बुराई सुनी, या कुछ गलत देखा है, या किसी गलत पाप की बात में हमने हाँ में हाँ मिलाई है। अगर हम जांच से पढ़ सकते हैं तो पश्चाताप करते हैं तो हम छुटकारे को देखना शुरू करते हैं। क्योंकि एक विश्वासी जो जब गंभीर हो जाता है कि मेरा नुकसान क्यों हुआ, ये दूध क्यों निकला, ये गाड़ी क्यों ठुकी, ये पंचर क्यों हो गया, ये प्रॉब्लम क्यों हो गई, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप गंभीर हो गए ना तो शैतान आपको सुई तक नहीं चुबा सकता, 1 रुपया का नुकसान नहीं कर सकता। क्योंकि जो धन आपको खुदा ने दिया है ना, वो खुदा का धन जो दिया गया है, वो 1 रुपया भी नुकसान में नहीं जा सकता। अगर नुकसान में जा रहा है, अगर शैतान अटैक कर रहा है विश्वासी की ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है। तो ये टाइम होता है हम पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे, पापों से तौबा करें, अपनी गलती को माने और छोड़े, फिर दृढ़ता से प्रार्थना करें, इन दुष्ट आत्माओं को डांटे। हो सके तो उपवास में आए, चाहे 2 घंटे के लिए उपवास में आए, प्रार्थना करें, संगति करें, उन दुष्ट आत्मा को डांटे। कमी घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई दंगे वाली गंदी दुष्ट आत्माएं, नुकसान पहुंचाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, इनको श्राप देना है, मैं डांटना है। दुष्ट आत्मा निकल जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ, तुम निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से, हमारे घर से, हमारी सेवकाई से, हमारे शरीर प्राण आत्मा से, हमारा तन मन धन सब कुछ प्रभु का है। हमने प्रभु से पश्चाताप, प्रभु के सम्मुख पश्चाताप किया, हमने माफ़ी मांगी, प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया और हमने उद्धार पाया है, और यीशु मसीह ने अपने खून से हमें शुद्ध कर दिया है, और यीशु के लहू से हम धुले हुए हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। शैतान तो हमें छू नहीं सकता, निकल इसी समय यीशु मसीह के नाम में। तो उनको निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन दुष्ट आत्मा को एहसास हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है जो अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो पश्चाताप कर चुका है, माफ़ी मांग चुका है, जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया, कोई व्यक्ति है जो अधिकारों का इस्तेमाल करके हमें निकाल रहा है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्मा को डांटा था, निकाला था, समझ रहे हो? लिखा है यीशु मसीह तो दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं देता था। यीशु मसीह बहुत आत्मा में जागृत था, बहुत तेज़ था, उससे तेज़ कोई था ही नहीं। समझ पा रहे हो? इसीलिए जब एक विश्वासी अब कमज़ोर पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, तो धीरे धीरे करके शैतान उसकी ज़िंदगी में नुकसान करता है। कभी धन पर, अगर धन पर अटैक हो गया, धन खो गया,
या कुछ ना कुछ चोरी कर लिया, या कोई नुकसान में चला गया पैसा, या कुछ महंगी चीज़ लिया है, कोई ना कोई 1-2 रुपये का नुकसान अगर हुआ भी, अगर आप गंभीर हो गए, अगर आपको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तभी ये मेरा 1 रुपया भी खो नहीं सकता, 1 रुपये का नुकसान हो नहीं सकता, कोई मुझे लूट नहीं सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई बुद्धू नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है, तुरंत पश्चाताप करके माफ़ी मांग के एक नई शुरुआत करके उन अंधकार की शक्ति को श्राप दो, डांटो और निकालो अपनी ज़िंदगी से, और प्रभु की दया को मांगो, और जो भी शैतान ने चुराया उससे छीनो। प्रभु के वचन में लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस उसको भरकर देना पड़ेगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। चोर कौन है? कोई मनुष्य नहीं, आपस में मत लड़ो, लेकिन अंधकार की शक्तियाँ चोर, उनको बांधो। ऐत चुराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, हमारी चंगाई, छुटकारा, चैन, विश्राम, आराम, आनंद, शांति, आशीष, बरकत चुराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, हेल्थ वेल्थ चुराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे श्रापित करता हूँ यीशु के नाम से, मैं तुझे बांधता हूँ, गेट आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम, तुझे दुलों के कुंड में कैद करता हूँ, तेरी प्लानिंग्स को नष्ट करता हूँ, और हमारी सारी आशीषों को जो भी तूने हमारा चुराया था शैतान तुझे 7 गुना ऊपर छीन कर, वरन तेरे गढ़ का भी सारा धन छीन कर तेरे यीशु के लहू से शुद्ध करके हमारी ज़िंदगी विश्वास से ग्रहण करते हैं। आमीन। आप दृढ़ता से प्रार्थना करो, शैतान को पता चल जाए कि आप कमज़ोर विश्वासी नहीं, आप वचनों के द्वारा युद्ध करने वाले लोगों, क्योंकि यीशु मसीह को जब परीक्षा का टाइम था तो यीशु मसीह ने शैतान को वचनों के द्वारा हराया था। देख लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, और शैतान उसके पास से कुछ समय के लिए चला गया था। ध्यान रखना इस बात को, जब जब एक विश्वासी जागरूक रहता है तो शैतान गिराया जाता है और कमज़ोर पड़ता है। बड़ी गवाहियों को हम लोग देखते हैं, और जब हम लोग कमज़ोर पड़ते थे ना तो शैतान को लगता है अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो हल्का सा दर्द दिया, अभी रुक उसका वो सामान ख़राब करता हूँ, अभी इसको दर्द पीड़ा देता हूँ, अभी इसके जॉब से बिजनेस से कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता हूँ, उसके विरोधी को खड़ा करता हूँ, अभी देख घर में लड़ाई दंगा कराता हूँ, अभी देख उसके चोट लगाता हूँ, अभी देख ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। धीरे धीरे करके अगर आप जागरूक हो गए तो वो समस्या बढ़ नहीं सकती, उन दुष्ट आत्मा को निकलना पड़ेगा और आप छुटकारा पाओगे। आमीन। अगर आप तरीके से दुआ करो, तरीके से पश्चाताप करके प्रभु के निकट आओ, माफ़ी मांगो और एक नई शुरुआत करो। आमीन। इसलिए एक विश्वासी को गंभीर होना और सतर्क होना, चौकन्ना होना ज़रूरी है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। अगर शैतान ने अटैक किया है तो क्यों किया है? अगर किसी प्रकार से कोई अटैक है, शैतानी अटैक है, मैं गेट आउट करता हूँ, मैं निकालने की घोषणा करता हूँ। आमीन। तो विश्वास करें, पश्चाताप करें, प्रभु के निकट आए, एक नई शुरुआत करें, दृढ़ता से प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी लोगों को। जय मसीह की।